बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कश्मीर क्राउन में आप सबका खैर मकदम। मैं हूँ आपका दोस्त अशरफ राही। नाज़रीन, आज सेक्रेटरी हेल्थ का दौरा गुलमर्ग और एसडीएच हॉस्पिटल टंगमर्ग हुआ है। इस हवाले से लोगों ने क्या कुछ डिमांडें उनके सामने रखी है, पेश है इस हवाले से कश्मीर क्राउन की एक खास रिपोर्ट। ये सर दोनों रहेंगे सर। ये सर ये तो अपना कैजुअलिटी हो गया सर। उधर हम आपने क्या किया? सर इधर और पेंटिंग हुई है। टॉयलेट का वॉशरूम साइड से किया है। सर एक सर माइनर सीधा 139 करेंगे तो आया ना। ये और दो अच्छे हैं। देखिए इसका तो ये भी आप देख लीजिए ऑलमोस्ट रेडी है। आज का जो दौरा है आपका यहाँ पे एसडीएच टंगमर्ग में, तो इस मामले को लेकर यहाँ पे लोगों में एक पहले से एक तशवीश है कि यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो फैसिलिटी है। उस मामले में हम आपसे बात करना चाहते हैं, क्या वजह है? देखिए, जो हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अस्पताल में कहते हैं आप, इनकी स्ट्रेंथनिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो आज मैं यहाँ पे टंगमर्ग में हूँ, हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, और जिस किस्म का यहाँ पे पेशेंट लोड है उसके हिसाब से मुझे लगता है इसको और मज़ीद स्ट्रेंथन करना था। उसी के सिलसिले में ये एक प्रोजेक्ट भी सैंक्शन हुआ जो कि लैंग्वेज स्कीम है गवर्नमेंट की, उसका पार्ट है और उस पर काम चल रहा है। किसी कारण से अगर केस स्लो है, लेकिन मैं इसी का जायज़ा लेने आया था कि इसको फर्दर क्या ज़रूरत है कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को हम इसकी कंप्लीशन तक पहुँचाएँ, ताकि डीकंजेशन भी हो जो हमारी पुरानी बिल्डिंग है, और बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं इसमें और उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की जा सके। आप देखेंगे पिछले 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो हमारे जम्मू कश्मीर में लगातार हमारी मेडिकल एजुकेशन में सीटें बढ़ रही हैं, एमबीबीएस की, पीजी की सीटें बढ़ रही हैं। उसके कारण हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास अवेलेबिलिटी है उसमें डेफिनेट एक इम्प्रूवमेंट आई है और रेगुलर रिक्रूटमेंट्स भी हो रही हैं। तो उसके साथ साथ हमारी जो नर्सिंग एजुकेशन है उसको भी स्ट्रेंथन करने के लिए पहले 15 हमारे पास नर्सिंग कॉलेजेस आए थे, जिनमें से 13 चालू किए लास्ट ईयर। 2 इस साल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक कंटिन्यूस कोशिश है एचआर को इम्प्रूव करने की और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब यहाँ आज से मुझे लगता है कि 3 साल पहले 4 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल पे आपके पास एक ऑक्सीजन प्लांट होगा। आज वो भी दिखता है। इक्विपमेंट की मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है। एम्बुलेंसेस की भी अवेलेबिलिटी इम्प्रूव हुई है। उसके बाद भी मुझे लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता है, वो टाइम के साथ हमें इम्प्रूव करना भी है। और हमारी पूरी कोशिश है कि टंगमर्ग, चूँकि ये एक एंड पे है, मैं कहूँगा श्रीनगर से अगर आप इस तरफ जाते हो तो लास्ट लोकेशन यही है, और इस पर टूरिज़्म का भी फ्लो काफ़ी रहता है, टूरिस्ट फ्लो भी रहता है। तो उन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए इस फैसिलिटी को फर्दर स्ट्रेंथन किया जाएगा, ताकि लोगों को यहाँ से ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। दहाइयों से हम यहाँ पे जो टंगमर्ग के लोग हैं यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे ये सेंटोरियम हॉस्पिटल था, यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट बैठा करते 1986 में, लेकिन इसको अनफॉर्चुनेटली इसको डिग्रेड किया गया। यानी कि आज इस जो जम्मू कश्मीर का ताज है गुलमर्ग, यानी कि एक वाहिद हॉस्पिटल हमारे पास है। अगर हम दूसरे तरीके से देखें कि ना हमारे पास फिजिशियन है, ना हमारे पास ऑप्थेमोलॉजिस्ट है, ना हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट है, ना हमारे पास यूएसजी फैसिलिटी है, सीटी स्कैन है। मामूली सी चीज़ पे हमें रेफर करना पड़ता है पेशेंट को श्रीनगर। और साथ साथ सर आपको ये भी बता दें कि जो हमारा पीडियाट्रिशियन था यहाँ पे, उसको कल इमीडिएटली यहाँ पे सर ट्रांसफ़र किया गया। सारे पब्लिक की यहाँ पे हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आपको सर पूछना किसी से नहीं है, आप खुद इसके मतलब सर यहाँ पे अथॉरिटी हो कि अगर उस राहिद साहब को, क्योंकि तब से हमारा कोई पेशेंट यहाँ पे रेफर नहीं होता था श्रीनगर, उसको कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रखे जब तक हमारे पास नया कोई पीडियाट्रिशियन आया और बाकी फैसिलिटी के बारे में। देखिए, पुराने समय में ये अस्पताल क्या रहा है मुझे उसका इल्म नहीं है, वो मुझे देखना पड़ेगा कि पुराने टाइम पे क्या था। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि जो अवेलेबल हमारे पास पोजीशंस हैं उनको भरा जाए। जो डॉक्टर्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्टर्स, स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर्स हैं, उनको तैनात किया जाए। ये हमारी जिम्मेवारी है और वो जिम्मेवारी हम पूरी करेंगे। रही ट्रांसफ़र्स की बात, मुझे लगता है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स तो ये हमारे सिस्टम का पार्ट है। कुछ साल, एक पिछले साल तक तो मैं यहाँ का डीसी था, तो आज मैं यहाँ आ गया। ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के तो एक पार्ट है। ही मस्ट हैव डन वर्क। मैं ये नहीं कहता उन्होंने अच्छा काम किया होगा,
लेकिन डायरेक्टर साहब हैं, हमने आज ही एक बंदे को यहाँ पे तैनात भी किया है और फर्दर स्ट्रेंथनिंग के लिए भी जो हमारे गैप कहीं दिख रहा होगा उसके लिए भी ओपन टू इट, वी विल स्ट्रेंथन एक्सपेक्ट दैट, मतलब जिस तरह पाटन एसडीएच चल रहा है, सोपोर चल रहा है, बारामूला चल रहा है, तो वैसे ही ये फंक्शन होगा क्योंकि हमें लग रहा है ये जीरो है। सर 4 बजे के बाद आज भी जब हमारा पेशेंट कोई यहाँ पर आता है, एक फीमेल डॉक्टर होती है और एक जेंट्स होता है, तो जो जर्नल में वो हर एक पेशेंट को चेकअप वही एक डॉक्टर करता है, तो उस सूरत में अक्सर पेशेंट को रेफर किया जाता है श्रीनगर। ये प्रॉब्लम्स कब तक, एसडीएच में एक ही डॉक्टर क्यों रहता है सर? देखिए ये तो रोस्टर के हिसाब से रहता है और मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर कोई गैप है, मैंने पहले भी कहा है कि मान लो जो वेकेंट पोजीशन है हमारे पास तो उसको फिल करेंगे, रोस्टर को फर्दर इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे ताकि कम से कम रेफरल्स हों। लेकिन रेफरल पर से बैड नहीं है, मैं आपको ये बता दूँ कि अगर किसी पेशेंट का इलाज सुपर स्पेशलिटी में ही होना तो वहीं पे होना है। मौके का डॉक्टर वो एक फैसला लेता है सूझबूझ के साथ, अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो मुझे लगता है कि हम जब ये कहते हैं कि रेफरल बिल्कुल ही ख़राब हैं तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि हम हर जगह सुपर स्पेशलिटी की सर्विसेज नहीं दे सकते। पूरे दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं है कि जहाँ पे हर एक छोटे कस्बे में आप सुपर स्पेशलिटी की सर्विसेज दे पाएँ। लेकिन मैं उसके बावजूद आपको कहूँ कि कश्मीर में जो अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स है या HR ट्रेंड पावर है ये बहुत बेहतर है। लेकिन इसको फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए आपको मैंने पहले बताया कि ये मेडिकल एजुकेशन ऐसी ही चीज़ है कि ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरी जगह किसी को खड़ा कर देंगे आप। वो तो क्वालिफाइड आदमी है, उनको क्वालिफाई करने के लिए टाइम लगता है। कॉलेजेस एस्टेब्लिश हो रहे हैं, हदवाड़ा का कॉलेज हमारा इस साल कोशिश है कि उसको चालू करेंगे, उसमें 100 बच्चे एडमिट होंगे। जम्मू में उधमपुर में कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, तो ये कोशिशें लगातार की हमारे सर हॉस्पिटल की लैंड भी नज़रअंदाज की गई है। जब ये सेंटोरियम हॉस्पिटल था तो करीबन 300 कनाल लैंड हॉस्पिटल सेंटोरियम हॉस्पिटल के नाम थी, और आज अगर हमें एक वॉशरूम बनाना होता है तो जंगलात से परमिशन लेनी पड़ती है, जंगलात अर्चने लाता है उस काम में। तो वो लैंड अगर थी ऑलरेडी सेंटोरियम हॉस्पिटल के नाम पर, वो कहीं आज नजर नहीं आ रही है सर। देखिए मैंने पहले भी कहा कि मुझे बैकग्राउंड नहीं पता है तो मैं इस पे कमेंट भी आपके नोटिस में लाना जरूरी है सर, ताकि आप मैं ये जरूर देखूंगा कि हमारा जो लैंड का स्टेटस है अस्पताल का, मैं इसको कंफर्म करूंगा। सर एक आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि अगर G20 में डेस्टिनेशन के हवाले से अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी होनी चाहिए अदर देन अदर हॉस्पिटल। मैं देखूँ हमारे रूट पे खाली टंगमर्ग ही नहीं है, टंगमर्ग के बाद मागाम भी है, एक बड़ा स्टेशन है, कुंजर भी एक स्टेशन है, इनफैक्ट गुलमर्ग में भी जो हमारी फैसिलिटी है और उसमें भी मैं गया था तो उसमें कमियां थी। और गुलमर्ग की एक और हमारी परेशानी है कि वर्किंग सीज़न बड़ा लिमिटेड रहता है, लगभग 6 महीने बर्फ़ रहती है। तो इस साल हमने गुलमर्ग की फैसिलिटी को फर्दर स्ट्रेंथन, इसको इम्प्रूव करने का प्लान रखा है और एन रूट जितनी फैसिलिटीज़ हैं उनको भी फर्दर स्ट्रेंथन करने का हमारे पास प्लान है और हमारी यही कोशिश है। आप अगर देखेंगे तो डेटा के हिसाब से हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस का लोड होता था आहिस्ता आहिस्ता उसमें एक डिक्रीज देखने को नज़र आ रहा है। सर 20 साल पहले यहाँ पे जो ब्लड बैंक बनाया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज 20 साल देखिए ब्लड बैंक जो होता है, मुझे लगता है कि पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ब्लड बैंक की सर्विसेज हर एक छोटे अस्पताल के लेवल पे नहीं हो सकती। बुनियादी तौर पे हमें ब्लड सर्विसेज चाहिए। हमारा मकसद ये है, हमारा मकसद ये नहीं है कि एक बड़ा सा बिल्डिंग और उसमें बड़ी सारी मशीनें लगा के हम इकट्ठा करें। उससे एक लेवल नीचे का यूनिट होता है जिसको ब्लड स्टोरेज यूनिट कहते हैं, कि ब्लड बैंक से उसका कनेक्ट होता है, ब्लड जो कलेक्ट होता है उसको प्रोसेस किया जाता है कि सेफ़ है ट्रांसफ्यूजन के लिए कि नहीं, उसको ब्लड स्टोरेज यूनिट पे हम प्रोवाइड करते हैं। और ब्लड स्टोरेज यूनिट भी जो है वो हमारी ड्रग अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड। सर एक्चुअली है ना टूरिस्ट इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है गुलमर्ग। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ब्लड की अवेलेबिलिटी हो। सर क्योंकि G20 में सब कुछ बदलने जा रहा है, तो गुलमर्ग के हवाले से आप बताएंगे कि PSC जो है पूरी खस्ता बिल्डिंग है, बाहर से क्रीम लगाने से ये नहीं मानेंगे कि गुलमर्ग का हॉस्पिटल जो है ठीक है, वो पूरी बिल्डिंग जो है खतरे में है। तो क्या हम ये मानेंगे कि वहाँ पर भी सब कुछ बदल जाएगा, वहाँ की बिल्डिंग जो है नई इस तरीके से बनेगी? क्योंकि सयाहती लेवल पर अगर देखा जाए, जब भी वहाँ हादसा होता है तो यहाँ के मकामी लोग जो है उन्हें जो है शिफ्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल डैमेज है। देखिए उस बिल्डिंग का जायज़ा हमने पहले भी लिया था, इंजीनियर से बात भी करी है और वो उसको बेहतर करने के लिए एक DPR हमें दे रहे हैं। इस साल के प्लान में हमने उसके लिए पैसा भी रखा है और हमारी कोशिश है कि इस वर्किंग सीज़न में इस बिल्डिंग को हम स्टेट ऑफ द आर्ट बेहतर शेप दें ताकि इसको बेहतर तरीके से लोग एक्सेस भी कर पाएँ, इस्तेमाल भी कर पाएँ।
ये थी एक खास रिपोर्ट जहां पर सेक्रेटरी हेल्थ के साथ साथ डायरेक्टर हेल्थ का भी आज दौरा एसडीएच हॉस्पिटल टंगमर्ग हुआ है। लोगों ने जो कुछ डिमांडें इस एसडीएच हॉस्पिटल टंगमर्ग की तरफ से रखी है उनके सामने सेक्रेटरी हेल्थ ने आज यकीन दहानी दिया कि बिल्कुल शॉर्ट टाइम में इन डिमांडों को पूरा किया जाएगा। खासकर यहाँ पर मैन जो बच्चों के डॉक्टर उसके हवाले से लोगों की डिमांड रही वो सरफरिस्त रही और एसडीएच हॉस्पिटल में 3 बजे के बाद अगर एक ही डॉक्टर होता है, एक फीमेल और एक जेंट्स डॉक्टर होता है, उस हवाले से भी लोगों ने अपनी नाराजगी का इजहार किया है। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए कश्मीर क्राउन के साथ और अपने मेजबान अशरफ राही को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।